ये है बुराड़ी विधानसभा का मुकुंद विहार एरिया में आने वाला मुकुंदपुर राधा विहार एरिया गली नंबर 3। और ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फैमिली इस तरीके से क्यों विलाप कर रही है, क्यों रो रही है। आप देखिए आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस फैमिली को यहाँ इतना पछतावा हो रहा है, इतना इस तरीके से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आखिर क्यों। ये मामला है 23 अक्टूबर का। उस दिन एक बच्ची का मर्डर हो जाता है, उसके साथ इस तरीके से यहाँ पे अत्याचार किया जाता है, उसको इतने चाकू से घोंपा जाता है, उसके शरीर के सारे पार्टों को काटा जाता है। और ये होता है उसकी शादी से मात्र 8 दिन बाद। 8 दिन पहले उसकी शादी होती है और 9वें दिन वो लड़की इस दुनिया से विदा हो जाती है। बात पुलिस का ढुलमुल रवैया कि वो इसको कुछ ही घंटों में बॉडी हैंडओवर करती है फैमिली को, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी प्रेशर बनाती है। और अंतिम संस्कार भी कुछ ही घंटों में हो जाता है, ना रिश्तेदार पहुंचते हैं, ना ही लोग पहुंच पाते हैं, ना ही कोई उसको देख पाता है। अब आप खुद सोचिए, आप खुद समझदार हैं। इसमें एक जो व्यक्ति है, जो इसका पति है, वो एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय से आता है, और यह लड़की हिंदू है, हिंदू परिवार से है। 8 दिन पहले इसको प्यार के जाल में फंसा के उसके साथ शादी की जाती है, जो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है, ना कहीं रजिस्टर्ड है, और ना ही कहीं कोई ऐसा मेंशन है कि उसके साथ शादी की गई है। कोई मान्यता नहीं है, कोई फैमिली का कोई मेंबर मौजूद नहीं था, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर 8 दिन में ऐसा क्या हो गया। ये यहाँ के लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, ये देख रहे हैं, इनके लिए बड़ा अचंभे की बात है कि 8 दिन में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे उसके साथ इस तरीके की निर्मम हत्या की जाती है। क्योंकि अभी किसी बच्ची के, किसी लड़की के मेहंदी के हाथ भी नहीं सूखते और उसका 8 दिन में मर्डर हो जाता है उसके पति द्वारा। आखिर ऐसा क्या होता है इस बीच में कि उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसके शरीर पे चाकू से गोदा जाता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और पुलिस ने खाना पूर्ति की है जल्दी जल्दी इस मामले को निपटाए, ताकि कोई राजनीतिक रंग ना ले, कोई धार्मिक रूप ना ले, और उसको फटाफट बॉडी को पोस्टमार्टम करा के इनके हैंडओवर कर दिया जाता है 3 से 4 घंटे के अंदर, और उसके बाद ही उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया जाता है। अब आप चौंक जाएंगे कि आखिर इतना बड़ा मामला होता है और यहाँ के आसपास के लोगों को खबर भी नहीं है, फैमिली का मेंबर भी कोई नहीं था उस शादी में, और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो प्रूफ के रूप में सामने आए कि इस लड़की के साथ शादी की गई है। यहाँ 2 समुदाय का मामला है ये, हिंदू और मुस्लिम वाली बात। और यहाँ पे लड़की हिंदू है और जो इनका पति था वो मुस्लिम है, और वो 8 दिन में ही इस लड़की की शादी करके उसको 9वें दिन मौत के घाट उतार देता है। इससे पहले इनके फैमिली को एक कॉल आती है कि मम्मी मैं यहाँ पे अनसेफ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, जो इसके फ्रेंड हैं लड़के के, वो यहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो मुझे डरा रहे हैं। और सुबेरे जब ये लोग उनके घर पहुँचते हैं तो उस लड़की को मरी अवस्था में उनके घर वो लड़की मिलती है, और उसका बॉडी पे इतने चाकू के निशान मिलते हैं कि उसको देख के सबकी रूह कांप जाती है। और यह मामला है बुराड़ी विधानसभा मुकुंद विहार का, गली नंबर 3, राधा विहार है ये एरिया। हम बात करेंगे इनकी फैमिली से, आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। ये मामला कब का है, शादी कब हुई थी, और आप लोग कैसे पता चला कि उसके साथ इस तरीके की निर्मम हत्या की गई है। 14 तारीख को मेरी बहन की कोर्ट मैरिज शादी हुई है, कड़काडूंगा कोर्ट है ना, उसमें शादी हुई है उसकी। तो मतलब जब से शादी हुई है, मतलब हमारे घर पे ही रह रही थी वो, मतलब रहने का कोई साधन नहीं था उन लोगों का, कमरा वमरा किराए पे मतलब नहीं लिया था। जो उसका परिवार है वो वहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं बाबू, खजूरी में। लड़का मतलब यहाँ गाड़ी चलाता था, चैंपियन ग्रामीण सेवा। तो यहाँ पे उसके मामा का घर था, तो यहाँ पे कमरे पे किराया लिया उनने, किराए पे मकान लिया उसी घर में। तो मतलब 22 तारीख को दोपहर को यहाँ से हमारी बहन गई है, उस 23 तारीख को सवेरे मतलब उसका खून हो गया है। रात को 9 बजे बात हुई है मेरी मम्मी से, तो मतलब घबराई हुई थी वो। लड़के का दोस्त यार भी आए हुए थे 2-3, मतलब बताया था उसने कि 2-3 दोस्त यार आए हुए हैं, मतलब
पार्टी करने आए वे तो कुछ बता नहीं, बच्चों ने बताया कि दोस्त यार आए हुए हैं। मैंने बोला खाना पीना हो गया है? तो बोला हाँ खाना पीना तो हो गया है। तो बस इतनी बात हुई हमारी उससे। उसके बाद सवेरे गए, मतलब फ़ोन किया उसको हमने, तो फ़ोन का जा रहा था स्विच ऑफ। तो मैंने सुबह जाके देखा उसके घर पे बाहर का गेट खुला हुआ था उसका, अंदर जाके देखा मैंने, मतलब लॉक लगा हुआ था उसके कमरे में, अंदर वाले कमरे में। और लाइट जला के देखी मैंने, कमरे में अंधेरा हो रहा था पूरे कमरे में, लाइट जला के देखी तो कोने पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। पूरे घर में खून हो रहा था, चारों तरफ देखा मैंने, टॉर्च जला के खून ही खून हो रहा था पूरा, और गेट के कोने पे पड़ी हुई थी उसकी लाश। फिर मैंने 16 नंबर फ़ोन किया, पुलिस आई, मतलब काटा वाटा उसको गेट को, उसके बाद गेट खोला। तो जो इनके मतलब पति थे वो कहाँ हैं इस टाइम? इस टाइम वो तिहाड़ जेल में है। उस टाइम थे जब आप लोग वहाँ पहुँचे थे? नहीं उस टाइम नहीं थे वो। उसको पकड़ा गया पीछे वाली गली से, पीछे वाली गली में खड़ा होकर मतलब देख रहा था उनका कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सोचे कि कुछ होगा नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं छोटे मोटे, वो ये सोचा। तो पीछे मतलब जब राउंड मारने के लिए गए ना मेरे जिया ही जा, जब उसको पकड़ के लेके आए हैं। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये 7 दिन पहले, 7-8 दिन हो गए उसकी। 14 तारीख को शादी हुई थी उसकी। और 22 तारीख को आपको फ़ोन आता है, 23 तारीख को जब आप जाते हैं तो उसकी बॉडी मिलती है? बॉडी मिलती है। उसके बाद आगे कार्रवाई में पुलिस ने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरे को हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया पुलिस ने। आपका साथ कौन दे रहा है इस टाइम पे? हमारे साथ जो है हमारे वही साथ दे रही हैं बस, श्वेता मैडम और ये गुलाब सिंह राठौर बस। 7 से 8 दिन पहले शादी होती है। हाँ जी। और 8वें दिन के बाद उसका मर्डर हो जाता है। हाँ जी। कौन है वो लड़का, नाम जानते हैं उसका? आज़ाद नाम है उसका, आज़ाद खान। आज़ाद खान। हाँ जी। अब उसको जैसे तिहाड़ भेज दिया गया है। हाँ जी। मगर इस बीच में कभी कोई ऐसा 8 दिन में आपको पता चला कि हाँ कुछ सामने आ रहा है, कभी कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा या कभी कोई ऐसी बात? ये तो उस लड़के के अंदर चल रहा होगा, ये हमें कैसे पता हो सकता है। इस बीच में आप लोग कहीं महसूस नहीं हुआ कि आपकी बहन के साथ कहीं शादी ब्याह का कोई मैटर है या कुछ ऐसा उसके साथ होने वाला है? नहीं, हम तो नहीं जानते ये बात। आप लोग कभी नहीं महसूस हुआ? नहीं। यहाँ पे आपकी बहन खुश रहती थी जब तक यहाँ रही है? हाँ जी, यहाँ खुश रहती थी। कभी कोई टेंशन, कभी कोई दबाव तो नहीं रहा? नहीं, कोई दबाव नहीं। जब यहाँ से गई हैं तब कैसा माहौल था उनके पास? उनके पास बिल्कुल खुश थी, यहाँ से गई थी। उनको परिवार में जाके पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया है क्या नहीं किया, उनमें रात में क्यों मर्डर किया, ये तो पूरे परिवार को ही पता होगा। ये तो हम क्या बता सकते हैं इस चीज़ में। आपकी बात हुई थी आपकी बेटी से? हमारी बात वही थी रात के 9 बजे। तो हमने कही कीर्ति आप ठीक हो? कि ठीक है। मन मतलब उदास बोली कि मम्मी आज़ाद के दोस्त आए हैं और कि सवेरे आप आ जाना। उदास थी सब शाम को। जब सवेरे आप लोग गए हैं तो आपकी बेटी ने मिली? हाँ, मैं सवेरे बेटा को भेजा है तो कही मम्मी कीर्ति तो मार दी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो फांसी चाहते हैं, बस न्याय हो, फांसी लगा दो, यही बात चाहते हैं। क्या पुलिस ने इसमें आपको सपोर्ट किया? क्योंकि आप 4 घंटे में बता रहे हैं, 3-4 घंटे में बॉडी दे दी गई और तुरंत इसका अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव बनाया गया था आप पे? आप लोगों ने जल्दी क्यों किया? अब होता ही नहीं, मैं जला दी, कोई हता नहीं वहाँ पर। पुलिस वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो उसमें हम तो ना, पुलिस वाले वहाँ से डेड बॉडी के साथ पुलिस भी साथ नहीं आती, बाकायदा पुलिस छोड़ने आती है, शमशान घाट में जलाते हैं। जब भी साथ आते हैं वहाँ पुलिस वाला कोई साथ नहीं था। 8 दिन तक कोई घर पे गाड़ी करके लाए ना, 8 दिन तक घर पे कोई पुलिस वाले झांकने नहीं आया कि इस घर में क्या हुआ। हमारा घर भी नहीं पता पुलिस वालों को कि लड़की का जिसका मर्डर हुआ उसका घर कहाँ है, उनको ये भी पता नहीं 8 दिन तक। ना उन्होंने छानबीन की है कि लड़की का घर कहाँ है, ना शमशान में मेरे फादर खुद वहाँ से किराए से एम्बुलेंस करके लाए गाड़ी, उन्होंने ना कोई सपोर्ट नहीं किया वहाँ से पुलिस वालों ने। आपने पूरा मैटर देख रहे हैं आपको क्या लगता है आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई इस मैटर में?
बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ऐसे संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि ऐसा निर्मम हत्याकांड अंजाम किस वजह से हुआ। अगर कोई लड़की शादी करती है और शादी करके अपना घर बसाती है तो उसमें कोई दूसरी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कि ये कास्टलिज्म भी इसमें आ रहा है, तो उस चीज़ों को देखते हुए कुछ ना कुछ ऐसे मतलब समीकरण बनते हैं जिनको दूसरे मुद्दों से कनेक्ट करना जाहिर सा प्रदर्शित होता है। जब मेरे पास इसके पिताजी और भाई आए तो मैंने पूरा संदर्भ पूछा क्या हुआ है, तो अभी तक ना तो इनकी पुलिस रिपोर्ट भी प्रॉपर लिखी गई थी, जल्दबाजी से अंतिम संस्कार को कर दिया गया था, किसी विदाउट एनी पैनल। जो पोस्टमार्टम करा गया है उसकी रिपोर्ट क्या आती है अभी बाकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में बिटिया के साथ हुआ क्या है। लेकिन उन जो भी इनके पेरेंट्स की स्टेटमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई संदिग्ध अपराध हुआ होगा उस रात। उसके अकॉर्डिंग इनके स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को, वुमेन कमीशन को, दिल्ली कमीशन को, नेशनल वुमेन कमीशन को और ऐसी इन्वेस्टिगेशन अदर्स जो हमारी इंटेलिजेंसी ब्यूरो है उन तरफ मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब आगे देखते हैं, इसमें उनकी तरफ से मुझे उनके बिहाफ पर एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी आ गया, रिप्लाई भी आ गया कि वो जल्द से जल्द एक कमेटी डेवलप करेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। ये मामला सारा आप खुद देख रहे हैं और इस फैमिली की पूरी हेल्प कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, समाज के नाते भी और वैसे भी जिस तरीके से आप यहाँ हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से बिटिया के साथ अपराध को अंजाम दिया गया है, तो वो अपने आप में बहुत दर्दनाक और शर्मनाक हादसा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि कीर्ति के साथ इंसाफ की लड़ाई में शामिल हों। जैसा कि फैमिली को यहाँ डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि 8 दिन के अंदर शादी होना और 9वें दिन बच्ची का मर्डर होना जी कुछ तो शक पैदा करता है। देखिए, हत्या तो हत्या है, हत्या तो एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। वो बेटियां आज यहाँ है नहीं, हम सब उसके परिवार के साथ संवेदनाओं के साथ शामिल हैं। इसी के देखिए, ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है और ये जिस प्रकार की घटना है, ये लगता है कि ये इस तरह का बहुत साजिशन ऐसा किया जा रहा है। हमारी विजिट की हमारी जो कोशिश है उसके पीछे हम यही जानना चाहते हैं कि ये एक सिंगल घटना है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिशें चल रही हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर लड़की को शादी करने के बाद उसको मार डालना और इतना ब्रूटल किलिंग ये सब चिंता का विषय है। परिवार ये तो है कि अभी वो व्यक्ति गिरफ्तार है, 302 का केस हो चुका है उसके ऊपर, लेकिन इसमें परिवार का कुछ और भी इशारा है। इनको लगता है कि अकेले नहीं हो सकते हैं लोग, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे। तो उस हिसाब से ही मैंने डीसीपी को बात किया और हमारी अभी 2 दिन में कोशिश होगी कि पुलिस इनका सारा बयान नोट करे, जो परिवार के लोगों की शंका है उसको ध्यान रखते हुए रिपोर्ट बनाए और अगर ये आधार सही है तो बहुत और भी लोग होंगे जिनके गिरेबान तक पहुंचना हो। एक अन्य मामला भी आया है इसी थाना इलाके का, लव जिहाद का, जिसमें गौमांस तक महिला को खिलाया गया है, जबरन। महिला भी आगे खड़ी हुई है। क्या लगता नहीं कि कुछ इस तरीके की लगातार साजिश, जैसा आपने ये बोला, चीज़ें चल रही हैं? एक मामला सामने और आ गया। मैं अभी मिला नहीं हूँ, हमें बताया है, मैं उससे मिलता हूँ। और देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक बातें हैं। हमारी छोटी मोटी कोई सुविधा में कमी हो तो हम आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन ये जो हो रहा है ये तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का हिस्सा है। और मैं अभी उनसे मिलूँगा भी और इसके तह तक जाना पड़ेगा और इसका कहते हैं ना कि ज़मीन तक इस साजिश को बेनकाब करना पड़ेगा। लगता है कोई गैंग काम कर रहा है इसके लिए और लव जिहाद इसको साफ तौर पर कहा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ी मैं साजिश का जो इशारा कर रहा हूँ मेरा वही है।